ये है मेरी नानी जो कि राजस्थान अजमेर से थी और शी वॉज़ द मोस्ट पॉजिटिव, चीयरफुल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई हैव एवर नोन। नानी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं और उन्होंने हमेशा मुझे और मॉम को यही सिखाया कि कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने खड़ी हो, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आपके पास है वो आप अगर पूरी दुनिया में देखोगे तो बहुत लोगों के पास नहीं है। सो आपको हमेशा इस चीज़ का थैंकफुल रहना चाहिए कि आपको भगवान ने एटलीस्ट इतना तो दिया है। ऑन 15 जुलाई 2011 आई लॉस्ट माई फादर, सो दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। 2012 में आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर। उसके बाद से नानी हमारे साथ ही रहती थी और हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, बहुत अच्छी मेमोरीज़ है हमारी सबके साथ में। लास्ट टाइम जब मैं लखनऊ आई थी तो मैं नानी के साथ बैठ के ऐसी बातचीत कर रही थी, तो अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अपनी मॉम का ध्यान रख, वो बहुत अकेली है लाइफ में। नानी को सबसे ज़्यादा लगाव मेरे से था, मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। पापा के पास सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मुझे उन्हीं से था। सो उन्होंने मुझे काफ़ी बार बोला था कि कल को मुझे कुछ हो जाएगा, जो आगे के रिचुअल्स रहते वो सब तुम करना या मेरी दोनों बेटियों में से किसी को बोलना करने के लिए। 2022 से नानी को एज़मा का प्रॉब्लम था। ऑन 24 अप्रैल हमने उन्हें एडमिट किया बिकॉज़ उनका O2 लेवल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मशीन में। सांस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बट वो बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मेरे को बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो उनको बहुत तकलीफ़ था सांस लेने में, फिर भी वो जाने को तैयार नहीं थी और उनको बैठने लेटने दोनों में बहुत तकलीफ़ हो गया था। एडमिट करने के बाद 2 दिन तक उन्होंने नॉर्मल बाईपैप पे रखा उनको, फिर उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया था बिकॉज उनका लंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था, उनको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा था और हम लोग को स्टिल लगा बिकॉज वेंटिलेटर पे भी शी वॉज़ वेरी एक्टिव। सो वी वर होपफुल कि ठीक हो जाएंगी, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और हॉस्पिटल ले जाते टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। नानी की तबीयत 4-5 साल से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी बिकॉज़ वो हर साल ही एडमिट हो रही थी और उनको ठंड की वजह से काफ़ी तकलीफ़ हो जाती थी। बट इस बार उनका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया कि वो क्योर ही नहीं हो पाया। डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई किया एंड वी लॉस्ट हर ऑन 3rd of May। और मैं हमेशा ठाकुर जी से कहती थी कि उनको कुछ साल और दे दीजिए, अभी मेरे भाई की शादी देखना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है लाइफ में, हम उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। बट वो कहते हैं ना हमारे हाथ में नहीं है, जो जिसको लाइफ में जब आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, जैसे लिखा है वैसे ही होगा। सो उनका शायद जाना ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही इतना पेन में वो गई हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट था हम लोग के लिए देखना। रिचुअल्स वगैरह मैंने और मोस्टली मासी की बड़ी लड़की ने ही सब किए थे। लकड़ियाँ वगैरह लगाना, फिर अस्थि विसर्जन के लिए भी मैं गई थी, तो मैंने साथ में अस्थि विसर्जन भी किया था ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके। उनकी बेटियां नहीं कर पाई तो मैंने अपनी साइड से जितना हो सकता था उतना किया। सो आई वॉन्ट टू थैंक नानी फॉर बीइंग सच अ ब्यूटिफुल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड आई होप यू कम बैक एज माई डॉटर।